ओम देवी शक्ति नमः। यूट्यूब चैनल पर शिव भक्तों का स्वागत है। शिव भक्तों को क्षमा तक की हनुमान जी की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। हनुमान जी के शरीर पर प्रेतधाम राक्षस असुर ने अधिपत्य कर लिया था। उनके शरीर पर हनुमान जी के शरीर पर वश में कर लिया था और उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। प्रेतधाम राक्षस ने हनुमान जी के शरीर पर अधिपत्य कर लिया था। कैसे सुनते हैं। बहुत सुंदर कथा है। अद्भुत और रोमांचकारी कथा है। हनुमान जी बालावस्था में थे, छोटे रूप में थे। तभी ऋषि ने कहा, एक मातृ ऋषि थे, उन्होंने कहा, हनुमान जी तुम जाओ और नीलकदम का फल लेके आओ। तभी हनुमान जी नीलकदम का फल लेके आए। उसमें इतनी अद्भुत शक्ति थी कि उस फल को जो कोई खा लेता था तो वो शक्तिशाली हो जाता था। और मातृ ऋषि को लोभ था स्वर्ग का कि मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा और स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर लूँगा इस फल को खा के। ये फल हजारों वर्षों में एक बार ही होता था। तब हनुमान जी लेके आए और ऋषि को दिया तो ऋषि ने ले लिया। बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। बोला, इस नीलकदम का फल खा के मैं अब स्वर्ग का राजा बनूंगा, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि यह तो ऋषि बहुत गलत कर रहे हैं और फल खा के अनर्थ कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने उस फल को छुड़ा कर स्वयं खा गए। तब ऋषि बहुत क्रोधित हुआ और दुखी हुआ और कहने लगा, हे मूर्ख बालक, तुमने फल खा लिया। मैं इस फल खा के स्वर्ग का राजा बनता। तब उस बाबा ने, ऋषि ने, मातृक बाबा ने, ऋषि ने अपनी शक्ति से हनुमान जी के शरीर से जीवन द्रव्य निकाल लिया और जीवन द्रव्य हनुमान जी के शरीर से निकाल लिया और खा लिया। तो हनुमान जी अस्वस्थ हो गए, क्योंकि हनुमान जी उस समय बालावस्था में थे और आदिशक्ति एकदम भवानी के 9 रूपों की भक्ति आराधना कर रहे थे कि उनकी उन 9 सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी की 9 रूपों की भक्ति आराधना करते थे कि उनकी 9 सिद्धि प्राप्त हो जाए, देवी जी की, आदिशक्ति जगदम्ब भवानी की। और तब ऋषि ने हनुमान जी के शरीर से जीवन द्रव्य निकाल के खा लिया। हनुमान जी निर्बल हो गए और उनकी मृत्यु कुछ ही समय की शेष रह गई। तभी वहाँ से प्रेतधाम राक्षस जा रहा था और प्रेतधाम राक्षस को मनुष्यों की खुशबू आती है कि मनुष्य कहाँ है। मनुष्य के शरीर की गंध आती है और निकल रहा था तो रुक गया। मनुष्य की गंध आई ऐसी उसको, तो बोला, तुम्हारा जीवन तो बस कुछ ही समय का शेष है। प्रेतधाम हनुमान जी से कहने लगा। प्रेतधाम बोला, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा कहो। प्रेतधाम कहता, हनुमान अब तुम शक्तिशाली बन जाओगे और मैं तुम अपने भगवान श्री राम से भी शक्तिशाली बना दूंगा। तो हनुमान जी कहते, नहीं, मुझे शक्तिशाली नहीं बनना है, मुझे अपनी शक्ति वापस आ जाए बस। मेरा जो जीवन द्रव्य ऋषि ने पी लिया मात्र ने, वो मेरा वापस आ जाए, मुझे शक्ति वापस आ जाए, मेरे शरीर स्वस्थ हो जाए।
तब प्रेतधाम कहने लगा, मैं तुम्हारा उद्धार करने ही तो आया हूँ, मैं तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा। और कहा, जैसे मैं कहता हूँ वैसा तुम कहो। हनुमान जी बोले, ठीक। उनकी बातों में आ गए, प्रेतधाम असुर की बातों में। और असुर बोला, राक्षस बोला, प्रेतधाम, हनुमान जी बोलो, तुम मम देहम प्रवेशम। जैसे हनुमान जी ने कहा वैसे प्रेतधाम राक्षस हनुमान जी के शरीर में प्रवेश हो गया और हनुमान जी के शरीर पे कब्जा कर लिया, आधिपत्य कर लिया, उनको वश में कर लिया और उनका शरीर लेके चला गया। हनुमान जी की आत्मा अलग हो गई, उनके शरीर पे आधिपत्य कर लिया, प्रेतधाम चला गया। तो हनुमान जी बोले, हे प्रेतधाम, तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है, मेरे शरीर पर आधिपत्य कर लिया और मेरी आत्मा को अलग कर दिया, मेरे शरीर वापस करो। प्रेतधाम बोला, हे हनुमान, जाओ तुम अब प्रेतों की मंडली में शामिल हो जाओ और फिर भूत प्रेतों के साथ मिल जाओ। और प्रेतधाम हनुमान के शरीर को लेकर चला गया। प्रेतधाम ने हनुमान के शरीर पर आधिपत्य कर लिया और हनुमान जी का शरीर लेकर चला गया। तब भगवान शंकर को पुकारा हनुमान जी ने। भगवान शंकर आए और प्रेतों को बुलाया। तब भूत प्रेत बोले, प्रभु क्या काम है बताओ। तब भगवान शंकर बोले, हे प्रेतों, तुम सब मिलकर हनुमान जी की सहायता मदद करो। तब प्रेत कहते हैं, प्रभु हनुमान जी हमको बहुत मारते हैं। तब हनुमान जी के पास जाओ। प्रेत बोले, हम हनुमान जी के पास नहीं जाएंगे। तो भगवान शंकर बोले, हनुमान जी अब एक आत्मा रूप में हैं। तब प्रेत बोले, प्रभु हमें हनुमान जी कहीं आत्मा के रूप में ही ना मारें। तब भगवान शंकर बोले, हे प्रेतों, कह देना कि हमें भगवान शंकर ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। तब प्रेत बोले, ठीक है प्रभु, हम जा रहे हैं हनुमान जी की सहायता करने के लिए। और सभी प्रेत चले हनुमान जी की सहायता करने के लिए। सभी मिलकर हनुमान जी के पास गए और बोले, हनुमान जी हम आपकी सहायता करने के लिए आए, भगवान शंकर ने भेजा है। और तब जंगल के रास्ते से प्रेतधाम जा रहा था। तभी वो मातृक बाबा ऋषि रास्ते में मिल गए और जोर जोर से हंसता हुआ जा रहा था। तब ऋषि को अपनी शक्ति पर अहंकार था, क्योंकि जीवन द्रव्य पी लिया था उसका, फल का, नीलकदम फल का। एक दूसरे के सामने आ गए। तभी मातृक बाबा बोला, हे हनुमान, मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। क्योंकि वो प्रेतधाम राक्षस हनुमान जी के वेश में था, उनका शरीर पर आधिपत्य कर लिया था, तो उन्हीं के वेश में था। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अब मुझसे तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारी अभी मैं मृत्यु कर दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। और मातृक बाबा ने जैसे हनुमान जी पर शक्ति चलाई, प्रेतधाम असुर था, राक्षस था उसके शरीर में, वो शक्ति उसका पूरी खा गया। और मातृक बाबा को एक ही गदा से ऋषि का उसने वध कर दिया प्रेतधाम ने। और प्रेतधाम वध करके चलने लगा। आगे और कुछ ऋषि मिले। प्रेतधाम बोला, हे ऋषियों मुनियों, मुझे प्रणाम करो। तब ऋषियों ने प्रणाम नहीं किया। तो कहने लगा, प्रेतधाम बोला, हे ऋषियों, मैं तुम्हारा ही वध कर दूंगा। और मारने के लिए दौड़ा, ऋषियों ने भागे। बोले, प्रभु हमारी रक्षा करो इस दुष्ट राक्षस असुर से। और सब भाग गए। फिर सब भूत मिलकर एक हो गए और जा रहे थे रास्ते से। तभी उसी समय मातृक बाबा और ऋषि की आत्मा रास्ते में मिल गई, भटकती हुई जा रही थी, क्योंकि प्रेतधाम ने उसका मार दिया था, उसका वध कर दिया था। तब हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। ऋषि की आत्मा क्षमा मांगने लगी मातृक ऋषि की, कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं स्वर्ग के लालच में आ गया था और मैंने
आपके साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे क्षमा करें प्रभु। तब हनुमान जी ने उस मातृ ऋषि बाबा को क्षमा कर दिया और फिर हनुमान जी की सहायता करने के लिए उसकी आत्मा तैयार हो गई कि प्रभु मैं आपकी सहायता मदद करूंगा। सब मिलकर एक हो गए, मातृक ऋषि की आत्मा और भूत प्रेत और हनुमान जी की आत्मा। और उस प्रेत धाम राक्षस का वध करने के लिए चले तो हनुमान जी बोले नहीं रुको, मैं जा रहा था माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की भक्ति आराधना करने के लिए, क्योंकि उनसे 9 सिद्धि की मैं प्राप्ति कर सकूं। तब हनुमान जी वहीं बैठकर सब मिलकर भूत प्रेतों की आत्मा आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना भक्ति करने लगे कालरात्रि की। और कालरात्रि देव जी प्रसन्न हैं और हनुमान जी को एक खड़ग दिया। कालरात्रि ने खड़ग दिया, कहा जाओ हनुमान, तुम्हारी एक खड़ग सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। तब हनुमान जी माँ कालरात्रि से आशीर्वाद लेके खड़ग लेके चले प्रेतधाम राक्षस का वध करने के लिए सभी मिलकर। और फिर हनुमान जी गए तो रास्ते में आगे प्रेतधाम जा रहा था राक्षस। हनुमान जी बोले हे दुष्ट छली कपटी, मेरे साथ तू युद्ध कर, मैं आज तुम्हारा प्रेतधाम राक्षस वध कर दूंगा। राक्षस बोला, प्रेतधाम असुर बोला, राक्षस बोला तुम एक आत्मा हो, तुम मेरा वध नहीं कर पाओगे, मैं बहुत शक्तिशाली हो गया अब तुम्हारा शरीर पाके। तब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और हनुमान जी ने उस कालरात्रि माता के खड़ग से प्रेतधाम राक्षस का वध कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ने युद्ध किया और जो माता कालरात्रि ने खड़ग दिया तो उस खड़ग से प्रेतधाम राक्षस का वध कर दिया। और कहा हे माता कालरात्रि, मैं तुमको भेंट स्वीकार, मेरी भेंट स्वीकार करो, मैं तुमको भेंट चढ़ा रहा हूँ। तब माता कालरात्रि प्रकट हुई, प्रसन्न हुई और कहने लगी सोम की भेंट देकर तुमने मुझे प्रसन्न किया है। हनुमान जी मांगो, तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे मन में क्या है। तब माता कालरात्रि से हनुमान जी कहने लगे मेरा शरीर वापस मुझे मिल जाए। तब माता कालरात्रि ने हनुमान जी का शरीर वापस लौटा दिया। हनुमान जी एक साधारण शरीर में थे, यानी कि मानव शरीर में थे, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। क्योंकि जब माता आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना करने के लिए हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने अपने शरीर से सारी शक्ति देवी जी को प्रदान कर दी थी। मैं एक साधारण रूप में ही, साधारण शरीर से ही आपकी भक्ति आराधना करूंगा, आपके 9 रूपों की, और आपसे 9 सिद्धि प्राप्त करूंगा 9 रूपों की। और माता आदिशक्ति पार्वती जगदम्बा भवानी की तपस्या आराधना करने लगे और माता के 9 रूपों की भक्ति आराधना की। और तब माता प्रसन्न हुई। माता ने हनुमान जी को 9 सिद्धि प्रदान की। हनुमान जी को 9 रूपों की 9 सिद्धि प्राप्त हुई। एक कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी कि हनुमान जी के शरीर पर प्रेतधाम राक्षस ने अधिपत्य कर लिया था। हनुमान जी ने भी आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की, 9 निधि 9 सिद्धि के दाता बने, प्राप्त की 9 सिद्धि माता आदिशक्ति से। बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, ओम मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की।